हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डीओई द्वारा दी गई असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 6 के लिए। और आज तिथि है 20 नवंबर 2021। तो यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रिकों में हमने रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना आंकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। तो देखते हैं गद्यांश हम पढ़ते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखा आया। चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे नहीं दिखाया, क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी आवाज बाहर निकल आई है। चूने जैसी चीज बाहर निकल आई है, आवाज नहीं, चूने जैसी सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और अंडे कहाँ गए? और उसमें से अंडों में से बच्चे कहाँ गए? अब अंडे तो टूट गए तो बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखते नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न, कार्निस पर बार बार कौन आती थी? तो कार्निस पर बार बार कौन आती थी? चिड़िया, तोता, चूहा या बिल्ली? कौन आती थी? चिड़िया। कौन आती थी? चिड़िया। तो यहां पर आपको काले रंग से करने हैं ये। अगला प्रश्न, केशव स्टूल कहाँ रखाया था? छत पर, दूसरे कमरे में, बरामदे में या दालान में? तो कहाँ पे रखाया था केशव? दूसरे कमरे में। केशव की बहन का क्या नाम था? मीना, राधा, सीमा या श्यामा? तो केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। क्या नाम था? श्यामा। तो यहां पर श्यामा के सामने जो गोला है आप वो भर देंगे। आगे है, केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? 1, 2, 3 या 4? तो केशव के घर में चिड़िया के अंडे कितने थे? 3। 3 के सामने जो गोला है उसे भर देंगे। आगे है, केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? अंडे टूटे पड़े हैं, अंडे नीले हैं, पीले हैं, काले हैं। तो क्या कहा था केशव ने करुण स्वर में? अंडे क्या है? टूटे पड़े हैं। क्या बोला था? अंडे टूटे पड़े हैं। प्रश्न 6, अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? तो अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? टूटे हुए अंडे को देखकर, केशव को, श्यामा को देखकर या चिड़िया को देखकर? तो अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? टूटे हुए अंडे देखकर। तो जो पहला है यहां पर, उसके आगे आप गोला उसका भर देंगे। 7वां प्रश्न, अंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? अंडाकार, अंडानुमा, अंडे या अंडा जैसा? तो अंडा शब्द का बहुवचन क्या होगा? अंडे। अंडा का होगा अंडे। बाहर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
ऊपर, नीचे, अंदर, बगल। तो क्या होगा? ऊपर का नीचे होता है और बाहर का हो जाएगा अंदर। बाहर का क्या होगा? अंदर। बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन या बड़ी दीदी। तो भाई का पुल्लिंग क्या होगा? बहन का भाई। भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। ठीक है, तो बहन का पुल्लिंग होगा भाई। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पानी शब्द का पर्यायवाची है। पानी शब्द का पर्यायवाची जल, तरल, वायु, पर्वत। तो पानी शब्द का पर्यायवाची है जल। एक बार फिर से मैं बता देती हूं आपको सभी के उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न था हमारा यहां पर, कार्निस पर बार बार कौन आती थी? तो कार्निस पर चिड़िया आती थी। केशव स्टूल कहाँ रखाया था? कहाँ रखाया था? दूसरे कमरे में। केशव की बहन का क्या नाम था? केशव की बहन का नाम था श्यामा। केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? अंडे टूटे पड़े हैं। क्या कहा था? अंडे टूटे पड़े हैं। अगला प्रश्न है, अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? तो अम्मा को टूटे हुए अंडे देखकर गुस्सा आया। अंडा शब्द का बहुवचन है अंडे। बाहर शब्द का विलोम है अंदर। बहन का पुल्लिंग रूप है भाई। निम्नलिखित में से पानी शब्द का पर्यायवाची है जल। तो आज की यहां पर असेसमेंट वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।